डीके स्टडी जीके में आपका स्वागत है। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगता है। आज हम जानेंगे नया पाठ या चैप्टर कैलेंडर, और इसको पंचांग भी कहते हैं। इसलिए इसको समझेंगे आज पॉइंट बाय पॉइंट कि इसमें क्या होता है मेन। उसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो में मिलेंगे तो सवाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी क्या होता है, लीप शताब्दी क्या होता है, और किस समय दिन और महीना की वैल्यू क्या होती है। पहला है साधारण वर्ष। कहने का मतलब यह है कि साधारण वर्ष कैसा होता है। यहाँ पे दिया है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कोई पूछेगा तब पर भी बता सकते हैं, हम भी देखते देखते बता सकते हैं। साधारण वर्ष वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1997, 2007, 2009, 2013 वैसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे में आप देख रहे हैं इसके आगे और हो जाएंगे। मान लीजिए 15 है, वैसे वर्ष जो कटेगा नहीं किससे, 4 से, वह क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। दूसरा लीप वर्ष किसे कहते हैं या लीप वर्ष क्या होता है। वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2004, 2016, 2024 और भी है, 2020 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब लीप वर्ष होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो पीछे जानेंगे हम लोग नीचे कि लीप वर्ष में दिन कितने का होता है, साधारण वर्ष में दिन कितने का होता है। तीसरा साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं या क्या है। वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं वे साधारण शताब्दी कहलाते हैं। जैसे 1800 ईस्वी, 2100 ईस्वी, 2300 ईस्वी, 1500 ईस्वी, ये सब क्या है, तो ये सब साधारण शताब्दी वर्ष हैं। चौथा में है लीप शताब्दी वर्ष। इससे पहले तीसरा में हम लोग जाने थे साधारण शताब्दी वर्ष। अब जानेंगे लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1600 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2400 ईस्वी, ये सब क्या हैं, ये सब लीप शताब्दी वर्ष हैं। पाँचवां साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। ऊपर हम आप लोगों को बताए थे कि जो साधारण वर्ष होता है वह क्या होता है कि वह 4 से नहीं कटता है। तो साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, तो 362 दिन का। इसको आप 4 से कटाइएगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि कटा के देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 रखिएगा, 9 चौके 36, 4 एकम 4 बच के कितना 1, यानी जो नहीं कटेगा वह क्या हो जाएगा, तो वह साधारण वर्ष हो जाएगा। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2011 को मंगलवार ही होगा। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, साधारण वर्ष जो होते हैं वो 365 दिन के होते हैं। उसमें क्या होता है, 1 जनवरी और लास्ट वाला दिन यानी 31 दिसंबर दोनों दिन समान होते हैं। छठवां लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार हो जाएगा।
यहाँ सोमवार से कहाँ आया है, मंगलवार, यानी एक दिन बढ़ गया है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो लीप वर्ष होता है वो 3 या 4 साल पे आता है। क्या आता है? 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें आता है। इसमें क्या होता है, कैसे ये आता है कि हर एक जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है, लेकिन जो चौथा साल में आता है वो 29 का हो जाता है, इसलिए इसको लीपी वर्ष कहते हैं। अब 7वां, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने या 14 दिन जोड़ने या 14 दिन घटाने या 21 दिन जोड़ने या 21 दिन घटाने या 28 दिन जोड़ने या 28 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे 1 जनवरी को शनिवार हो, तो अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो इसमें 7 दिन जोड़िएगा तो 8 जनवरी को भी क्या पड़ेगा, तो शनिवार। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी में अगर शनिवार है तो इसमें 14 जोड़िएगा तो 15 जनवरी को भी शनिवार होगा। और यहाँ पे 1 जनवरी को शनिवार है, 21 जोड़िएगा तो इसमें 22 जनवरी को भी क्या पड़ेगा, शनिवार ही पड़ेगा। 1 जनवरी को शनिवार है तो 28 दिन जोड़िएगा तो 29 जनवरी को ही शनिवार पड़ेगा। इसका मतलब मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर बाई दे कभी किसी महीना के 2 तारीख को रविवार हो गया, क्या हो गया, रविवार, तो मान लीजिए कि रविवार हो गया, तो रविवार अगर 2 तारीख को होगा, अगर इस 2 तारीख में आप 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 तारीख, यानी 9 तारीख को भी रविवार होगा। या किसी भी दिन में 7 जोड़िए या घटाइए, उसमें जो आएगा घटाने पर अंक उस दिन भी वही दिन पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 15 तारीख है और इसमें से 7 आप घटाइएगा तो कितना हो गया, 8 तारीख। 8 तारीख को वही दिन होगा जो कि 15 तारीख को रहेगा। नोट में यह नियम सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है। मैंने पहले ही बताया है कि इसका मतलब क्या, शनिवार के लिए नहीं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी सब दिनों के लिए नियम ये लागू है। 8वां पॉइंट यानी लास्ट, किसी वर्ष के जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिनों का होता है। इसका मतलब ये समझिए कि वर्ष में टोटल 12 महीना होते हैं। कितने, तो 12 महीना। इस 12 महीना में कुछ महीना 31 का होते हैं, कुछ महीना 30 का, कुछ 28 और 29 का होते हैं। जिसमें 31 का कौन होता है, तो जनवरी का, मार्च होता है 31 का, मई होता है, जुलाई और अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर होता है। अप्रैल जून सितंबर एवं नवंबर 30 दिनों का होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 6, जो 6 होते हैं वो 6 क्या होता है, तो 7। देखिएगा फिर से 1 2 3 4 5 6 और दिसंबर भी यहाँ पे कितना, 7। जो 7 हैं वो कितना दिन का होते हैं, तो 31 दिन का। यानी 12 महीना में 7 आप घटाइएगा तो बचेगा कितना है, 5। यानी कि जो 7 महीना होते हैं वो कितना का होते हैं, तो 31 दिनों का। और उसके बाद जो 5 महीना होते हैं उसमें 30 दिन और 28 दिन या 29 दिन का होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है अप्रैल जून सितंबर एवं नवंबर, यानी 1 2 और 3, 1 अप्रैल, कितना, 4 महीने 30 दिनों का होता है। मैंने फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि 12 महीनों का वर्ष होता है, इसमें 7 महीना आपका 31 का और 4 महीना की निकल जाएगा तो 30 का, तो बचा कितना है, 1। और जो 1 महीना बचता है, ये महीना किस का बचता है, तो फरवरी का। फरवरी 28 या 29 का होता है, यानी 28 या 29 दिनों का कौन सा होता है, फरवरी। और यहीं जब एक दिन बढ़ जाता है तो यही हो जाता है उस साल लिपि वर्ष। इसका मतलब कि जो 1 महीना बचेगा उसमें या तो 28 का महीना होगा या तो 29 का। अगर 29 का होगा तो यही लिपि वर्ष हो जाएगा, जो 366 दिनों का हो जाएगा। और जो साधारण वर्ष रहेगा वो 365 दिन का ही रहेगा। अब मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।